अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो खैरोफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बैठा था, मैंने सोचा चलें काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ बात किए हुए, तो आज कुछ चंद एक बातें आपके साथ करते हैं। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आप लोगों के साथ जो है वो आज शेयर करना है, ख़ास तौर पर वो लोग जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, सिविल जज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, डीपीपी बनना चाहते हैं, या एलएलबी की बेस पर कोई भी और जॉब करना चाहते हैं, या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लॉयर्स हैं, जूनियर्स हैं, सीख रहे हैं इस प्रोफेशन को। उनके लिए आज का जो है वो लेक्चर बेनिफिशियल है काफ़ी। तो कानून शहादत आर्डर 1984 जो है उसका आर्टिकल 46 जो है आज उसको हम स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट मौजूद है तो आप लोग बेयर एक्ट निकाल लें, अपने सामने रख लें। उससे जो है वो आप लोगों को लेक्चर को समझने में और मुझे जो है वो लेक्चर को समझाने में ज़रा आप लोगों को आसानी होगी। तो एज़ यूजल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। कानून शहादत के और बाकी लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल में पहले ही मौजूद हैं। आप लोग जो हैं उनको स्टडी का देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मुझे सजेशंस दे सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस जो है इनको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स में जो है वो शेयर करें, ताकि दोस्तों को जो है वो नॉलेज मिले, ख़ास तौर पर जो लॉ कर रहे हैं। एलएलबी पार्ट थर्ड में ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है, सिवाय जो है वो फैमिली कोर्ट्स के। ठीक है जी, आज हम आर्टिकल 46 जिसको हम स्टडी करेंगे, ये बेसिकली है इस चीज़ के बारे में कि अगर कोई बंदा बतौर विटनेस अदालत में नहीं आ सकता, तो उसको उसके लिए जो है वो, अगर उसको नहीं बुला सकते तो वो आ नहीं सकता डिफरेंट रीजंस की बिना पर, किसी या वो देर से आएगा, उससे जो है वो नुकसान होगा केस को, या बहुत डिले हो जाएगा केस में। तो फिर इन हालात में, इस सिचुएशन में जो है वो कैसे डील किया जाएगा चीज़ों को। शुरू करते हैं जी। अगर आपके पास बुक मौजूद है तो बुक निकाल लें, आपके सामने बुक होनी चाहिए, आपको ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। अगर आप वैसे सुनना चाहते हैं तो वैसे समझ लें लेक्चर को, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आर्टिकल 46 क्या कहता है जी? केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन हु इज़ डेड। अच्छा, यहाँ तक रुक जाते हैं जी। एक ऐसा बंदा, बात हुई है एक ऐसा बंदा जो मर गया है, उसकी जो है वो स्टेटमेंट जो है उसकी क्या अहमियत होगी। आर कैन नॉट बी फाउंड, या वो मिल नहीं रहा, उसको किसी ने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, या वो वैसे चला गया। कुछ दीवाने हो जाते हैं लोग, अपना घर छोड़ के, अपनी रहायश छोड़ के, लोगों को छोड़ के वो दूर चले जाते हैं, अब्रॉड में चले जाते हैं। ये किसी बंदे के सामने कोई अकरेंस हुई है, बाद में वो बंदा अमेरिका चला गया, वो आ ही नहीं रहा पाकिस्तान में वापस। आर कैन नॉट बी फाउंड ईटीसी इज़ रेलिवेंट। अब वो जो बात करता है वो केस से रेलिवेंट है, तो क्या होगा इस सूरत में, इसकी मैं विद एग्जांपल्स आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अ स्टेटमेंट रिटन और वर्बल, वो स्टेटमेंट रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज़ डेड। वो ऐसा बंदा भी हो सकता है जो उस वक्त बात कर रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग की गई, वीडियो बनाई गई, उसका बयान नोट कर लिया गया, लेकिन वो बाद में बंदा जो है वो फौत हो गया। आर हु कैन नॉट बी फाउंड, या जो मिल नहीं रहा, बाद में अगवा हो गया, या वो खुद नहीं आना चाहता। आर हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या फिर ऐसा हुआ कि एक वक्त था, वो एक बंदा एक जगह पे बैठा हुआ था, वो अपनी शहादत रिकॉर्ड करवा रहा था या कोई बात कर रहा था, बाद में वो बंदा जो है वो मजनू हो गया, पागल हो गया। ठीक है जी, बाद में वो बोल नहीं सकता, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, कुछ याददाश्त खो बैठा, कुछ भी हो सकता है। इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस आर whose अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस। या तो उसको कोर्ट में साहब लाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगें, या फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाए, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या किया जाएगा और क्या किया जा सकता है। आज का लेक्चर हमारा इस बारे में है। Under circumstances of the cases appear to the court unreasonable or relevant facts, the facts in the following cases. नंबर वन, 8 जो हैं वो इस तरह की कंडीशंस हैं कि जिनमें ऐसा हो सकता है कि वो बंदा पागल हो गया, बंदा फौत हो गया, बंदा
घर छोड़ के भाग गया या वो बंदे की याददाश्त चली गई, तो उसने जो कहा होगा उसकी स्टेटमेंट को हम कोर्ट में प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है जी, आज हमारा लेक्चर इस चीज़ के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कानून शहादत का, इसके बारे में हम जो आज स्टडी कर रहे हैं। इसकी आर्ट्स जो हैं वो सब क्लासेस हैं, सब आर्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट को हम जो है वो स्टडी करते हैं, व्हेन इट रिलेट्स टू काज ऑफ डेथ। जब ये स्टेटमेंट जो है उस बंदे की अपनी ही मौत के बारे में वो बता रहा हो, कि जब उसे पता हो कि मैं शायद थोड़ी देर बाद मर जाऊं, या उसके लिए में ये बात ना भी हो, वो किसी सीवियर इंजरी की वजह से इंजर हो उस वक्त बंदा, तो उसकी स्टेटमेंट जो है उसको फिर बाद में प्रूव कैसे किया जाएगा, कोर्ट में कैसे जो है वो लेके आएंगे। व्हेन द स्टेटमेंट इज़ मेड बाय अ पर्सन एज टू काज ऑफ his death or as to any circumstances of the transaction which resulted in his death, जिसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है। इन केसेस इन विच द काज ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन comes into question, such statements are relevant, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। इस चीज़ के कता नज़र के वो बंदा उस वक़्त इस कंडीशन में था, या उस वक़्त वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं शायद बाद में मर जाऊं या शायद मैं ना मरूं, उसकी स्टेटमेंट की वर्थ जो है वो क्या होगी। अंडर वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच द काज ऑफ हिज डेथ कम्स इन टू क्वेश्चन। अब ये देखें, एक बंदा, उसको किडनैप करके यहाँ से कोई बंदा मुल्तान ले जाता है, वहाँ पे उसको फायर मारता है, उसको या जो है वो खंजर से ज़ख्मी करता है, उतनी देर में शोरो वो ववेला करता है, वहाँ पे लोग आ जाते हैं, तो वो जो बंदा मारने वाला वो भाग गया। पुलिस को कॉल की जाती, पुलिस वहाँ पे आ जाती, एएसआई आ जाता है, कोई सब इंस्पेक्टर एसएचओ आ जाता है, तो वहाँ पे वो उसका एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। ये बाद में एफआईआर के तौर पे या शहादत के तौर पे यूज़ होता है अगर वो बंदा मर जाए। ठीक है जी, ये डॉक्टर रिकॉर्ड कर सकता है, आईओ भी रिकॉर्ड कर सकता है, इसके अलावा आपका जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है। आगे इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि इसकी कॉपी सील करके फ़लाँ जगह पे भिजवाई जाएगी, डीपीओ को भिजवाई जाएगी, सेशन कोर्ट में भिजवाई जाएगी, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ, वो उस पर फिर इसी दिन जो है वो बात करेंगे। लेकिन आज चूँकि मैंने आर्टिकल 46 को जो है वो कंप्लीट करना है, तो ये चीज़ जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो बन जाती है उस बंदे की, कि मुझे मारने वाला कौन था, मैं फैसलाबाद का रहशी हूँ, मुझे अगवा करके मुल्तान में लाया गया और यहाँ पे मार के मुझे अभी भाग गया बंदा। ठीक है, तो वो सारी सिचुएशन बताएगा, वो उसका जो है वो बयान जो है ना, बयान नज़ाई जो है इसको बोला जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाता है। तो ये बाद में बतौर एविडेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। इस पर कानून में मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं जी, इसके अगेंस्ट भी रूलिंग्स आती हैं, फेवर में भी आती हैं। यहाँ तक भी रूलिंग मौजूद है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ में मरते वक्त भी लोग झूठ बोल जाते हैं अपने मुखालफिन को फंसाने के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में एग्जांपल के साथ कि ये क्या होता है। नंबर 2 जो है, आर मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। when the statement were made by such person in ordinary course of business transaction consist of entry or ये इंग्लिश जो है वो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको जो है वो समझा देता हूँ। जब जो है सूरत हाल इस तरह की बन जाए कि इसकी, चलें बी जो है वो बुक पर ही रजिस्ट्रेशन है इसकी, ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इज़ एज टू द डेट ऑफ बर्थ। एक बंदा था, उसकी डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं चल रहा फॉर एग्जांपल, तो एन एंट्री इन द डायरी ऑफ द डिसीज्ड सर्जन रेगुलरली केप्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टेटिंग डाउन द गिवन। अब एक सर्जन डॉक्टर है, फ़र्ज़ करें वो हॉस्पिटल में उसने को प्राइवेट क्लिनिक अपना बनाया हुआ है, तो वो वहाँ पर कोई उसने गायनाकोलॉजिस्ट रखी हुई है, या कोई और नर्सेज हैं वो डिलीवरी के केसेस को डील करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है जी, एक बच्चे की पैदाइश होती है, वो सर्जन डॉक्टर अपनी डायरी जो है वो लिखता होता है, वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो वो जो उसकी डायरी है उसमें जो मेंटेन किया गया रिकॉर्ड है कि आज मेरे हॉस्पिटल में, मेरी क्लिनिक में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ये रखा गया, वो रेलेवेंट फैक्ट है। किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कोर्ट में उसको यूज़ किया जा सकता है, उसको एग्जिबिट करवाया जा सकता है, डॉक्टर साहब खुद भी बतौर विटनेस जो है वो पेश हो सकते हैं।
Number 3 are against interest of the maker when the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when, if true, it would have exposed him to criminal prosecution or to a suit for damages. ठीक है जी। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 3 में भी एग्जांपल के तौर पर, अब शिप वाली एग्जांपल है इसकी। क्लास 3 में एक बंदा पेशावर में था, तो उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो है वो उसको आप ऐड कर सकते हैं। इसमें जो है कानून शहादत का बेयर एक्ट आपके पास मौजूद है, इसमें सी और डी जो एलस्ट्रेशन जो है वो दी गई हैं इसके बारे में। नंबर 4 आर गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट आर कस्टम्स आर मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन as to the existence of any public right or custom, matter of public general interest or of which, if it existed, he would have been likely to aware, and when such statement was made before any controversy to such right, custom or matter has arisen. अच्छा जी, ये जो है वो बता रहा है हमें, इसकी इलस्ट्रेशन से भी मैं इसको आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ पब्लिक राइट और कस्टम्स के बारे में। इलस्ट्रेशन 4 ई है इसकी। द क्वेश्चन इज़ वेदर रेंट वाज पेड टू ए फॉर अ सर्टेन लैंड, a letter from A's deceased agent to A saying that he had received the rent on A's account and held it at A's order is relevant fact. अब ए एक बंदा है, वो कराची में रहता है, उसने फैसलाबाद में एक मकान किराए पर दिया हुआ है। तो ऐसा होता है कि जो है वो उसका एजेंट जो है वो यहाँ पे काम करता है, उसने उसका एक मकान जो है उसका किराया लेके ए को कराची में पहुँचाना होता है। अब ए जो है ना वो एक लेटर लिखता है कि मुझे रेंट रिसीव हो चुका है, ठीक है जी। कराची में लेटर जब रिसीव होता है उससे पहले जो है वो उसके एजेंट की डेथ हो जाती है। सॉरी, ए की जगह पे शायद मैं एजेंट बोल गया हूँ। एजेंट लेटर लिखता है ए को कराची में, लेटर कराची में ए को मिलता है, उससे पहले एजेंट की डेथ हो जाती है। और लेटर में क्या लिखता है कि मैंने रेंट जो है वो रिसीव कर लिया है। तो वो लेटर क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नंबर 5 है, आर रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज अडॉप्शन बिटवीन पर्सन हुज रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज अडॉप्शन पर्सन। प्रिजम्पशन देखते हैं जी। एक गली है, उसमें एक मकान, एक बंदा आता है किराए पे लेता है, उसके साथ एक लड़की है। वो लड़की और वो लड़का उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। 6, 7, 10, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने गुजर जाते हैं। वो गली वाले सारे प्रिजम्पशन क्रिएट कर लेंगे कि ये रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ है। एक घर उन्होंने किराए पे लिया, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, प्रिजम्पशन क्रिएट हो जाएगी आर रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है जी, वो वहाँ पे रिलेशनशिप जो है उनका, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसकी इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ अ डिसीज्ड क्लर्जी मैन डैट ही मैरिड दैम अंडर सच सर्कमस्टांसिस डैट द सेलिब्रेशन वुड बी अ क्राइम इज़ रेलिवेंट। ये जो है इसकी इलस्ट्रेशन मौजूद है, उसकी मैंने सादा इलस्ट्रेशन से आपको समझा दिया कि प्रजम्पशन गली वाले सारे क्रिएट कर लेंगे कि वो हस्बैंड वाइफ हैं अगर मकान में किराए पर रहना शुरू कर दें। नंबर 6 और मेड इन विल आर डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स when the statement relates to existence of any relationship by blood marriage or adoption between persons deceased and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such person belong to in family, pie degree or a tombstone, family portrait or thing or। अच्छा जी, इसको मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बंदा, उसने कोई लेटर लिखा, कोई चीज़ लिखी, वो बंदा फौत हो गया। अब वो उसको हम कोर्ट में यूज़ करना है, प्रूव करना है, तो उसको कैसे करेंगे? उसका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो आएगा, उसका बेटा, बेटी, वाइफ, कि ये मेरे पापा ने ही लिखा है, ये उनकी ही राइटिंग है। ठीक है। अब इसकी जो एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। द क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज़ डेड वाज फादर ऑफ बी। एक बंदा था, वो बी का बाप था। ए आ स्टेटमेंट बाई ए डैट बी वाज हिज सन इज़ रेलिवेंट। अब उसका फैमिली मेम्बर एक आता है कि वो कहता है कि ये बी मेरा बेटा है, तो ये रेलिवेंट बन गई। ठीक है जी। एक बंदा, वो अपने एक दोस्त को ख़त लिखता है
कि मेरे घर में आज बेटा पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसका बेटा पैदा होने का जो लेटर है वो एक रेलिवेंट फैक्ट है दूसरे बंदे के पास जो जा रहा है, कि कल को अगर प्रूव करना पड़े तो कि बेटा उसका है या नहीं, या कोई और प्रॉब्लम बन जाए, तो जो है वो लेटर जो है वो रेलिवेंट फैक्ट है, वो बताएगा कि उस दिन वो बंदा खुश था और उसके घर में जो है वो बेटा पैदा हुआ था। आर्टिकल 7 जो है, सॉरी आर्टिकल 48 सब क्लास 7, उसकी अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अ ट्रांजैक्शन मेंशन इन आर्टिकल 26 paragraph when the statement is contained in any any deed, will or other document article related to transaction is mentioned in 26। अच्छा जी, एक बंदा है वो अपनी बेटी की शादी से पहले एक रोज़नामचा बना रहा है, ठीक है, या वो एक रोज़नामचा बना रहा है, मेमोरेंडम बना रहा है, उसमें वो नोट करता है कि इस डेट को मेरी बेटी की शादी हुई, तो वो एक इसी जो है वो रिलेटिंग ट्रांजैक्शन के रेलिवेंट जो है वो आता है। नंबर 8, आर मेड बाय सेवरल पर्सनस एक्सप्रेसेस फीलिंग्स रेलिवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बंदों की तरफ से है, व्हेन स्टेटमेंट वाज मेड बाय नंबर ऑफ पर्सनस एंड एक्सप्रेस्ड फीलिंग्स आर इम्प्रेशंस आर ऑन देयर पार्ट रेलिवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन, ठीक है जी। ए सूज बी फॉर लाइबल expressed painted caricature exposed in a window shop. The question is as to the similarity of the caricature is libelous character. The remarks, एक बंदा दावा करता है कि इसने मेरी तौहीन की है, एक विंडो पर जो है वो इस तरह के एक्सप्रेशन जो हैं वो पिक्चर बनाई है, पेंट बनाई है, तो जिससे मेरी तौहीन हुई है, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त जो है उसको उछाला गया, चीज़ों को उछाला गया है, तो वो क्राउड जो है उसके बारे में जो रिमार्क्स देता है, वो जो वहाँ पे लोग बातें करते हैं, वो सारे भी वहाँ पर जो है वो रेलिवेंट होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, तो मुझे दुआ में याद रखें, इसको दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। एज़ यूजुअल मेरा चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप जो है वो सजेशन दे सकते हैं। उम्मीद है कि दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।